नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 27 नवंबर 2022 और आज एचपीएसएससी हमीरपुर ने पेपर कंडक्ट करवाया था डिस्पेंसर का, जिसका पोस्ट कोड है 967। ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया। तो हम इसका जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। और पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। इससे ये होगा कि जो भी पीडीएफ पेपर की होती है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। जब आंसर की आती है इसकी तो मैं अटैच करके डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से फिर डाउनलोड कर सकते हो। और भी टेलीग्राम ग्रुप पे इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे जो कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड, कोई भी जॉब से रिलेटेड, और क्विज क्विज भी ऑर्गेनाइज किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे हिमाचल जीके का। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ामों में, आपके जो हिमाचल के एग्ज़ाम हैं। तो ये डिस्कस करते हैं कंप्लीट जीके सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 से इंडियन जीके का। क्वेश्चन नंबर 68। द हड़प्पन साइट शोइंग एविडेंस ऑफ टू कल्चर फेसिस हड़प्पन एंड प्री हड़प्पन इज। पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा के दो सांस्कृतिक कालों के प्रमाण दर्शाने वाली हड़प्पा स्थल है। तो यह है आपकी कालीबंगा। ए इसका सही आंसर है। वैसे तो इसका कालीबंगा और बनवाली दोनों हैं, पर हम कालीबंगा मान के चलते हैं। वैसे देखते हैं फिर आंसर की में क्या बताते हैं वो। कालीबंगा भी है, वैसे बनवाली भी है। क्वेश्चन नंबर 69। विच स्टेटमेंट अबाउट बुद्धा एंड महावीरा इज नॉट करेक्ट। महावीर और बुद्ध के बारे में कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? क्योंकि ये सत्य नहीं है इनके बारे में कि बोथ हैड द सेम एटीट्यूड टूवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्णा। वर्णों का अवधारणा के विषय में दोनों का समान विचार था। ए इसका सही आंसर होगा 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ शिवाजी डिसेंडेंट्स हु केम टू पावर इन द मराठा किंगडम वर द। शिवाजी के वंशजों के तत्कालीन उत्तराधिकारी जो मराठा साम्राज्य में सत्ता में आए कौन थे? वे थे आपके पेशवा। 70 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के अंतर्वृष्य किसके द्वारा लिखे गए? द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता वर रिटन बाई। तो ये लिखे गए आपके हरिसेन के द्वारा। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवेल देयर लव फॉर म्यूजिक। निम्न में से किसके सिक्कों से उनका संगीत के प्रति लगाव प्रकट होता है? तो ये गुप्तों के सिक्कों से होता था। बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। द आर्यभट्ट लिव्ड इन। आर्यभट्ट किस समय में थे? तो जो आर्यभट्ट थे आपके, ये थे आपके 5th सेंचुरी एडी में। 73 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। विच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड। संगम काल के इतिहास में किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो जो भाषा का उपयोग किया गया था वो तेलुगु का तमिल भाषा का किया गया था। तमिल भाषा के किया गया था। 20 का सही आंसर होगा। संगम काल के इतिहास में तमिल भाषा का उपयोग किया गया था। 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। द मेन पर्पज ऑफ होम रूल मूवमेंट वाज। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, तो इसका मुख्य उद्देश्य था टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। डी इसका सही आंसर है। अंग्रेजी साम्राज्य में स्व शासन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। विच अपहेवल टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में कौन सी क्रांति हुई? तो ये हुई आपकी इंडिगो डिस्टर्बेंसेस, नील क्रांति हुई थी। सी इसका सही आंसर है। ये प्रीवियस ईयर पेपर में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। द इंडियन स्टेट दैट वाज annexed by invoking the doctrine of lapse included। हड़प नीति लागू करके कौन से भारतीय राज्यों पर कब्जा किया गया? तो ये झांसी पर भी किया गया था, नागपुर पर भी किया गया था, सतारा पर भी किया गया था। ये सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो ये जिम्मेवार लॉर्ड विलियम बेंटिक। 78 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। whom डिड लॉर्ड वेवल इनवाइट टू मेक प्रपोजल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट।
लॉर्ड वेवल ने किसे अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव बनाने के लिए आमंत्रित किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी को। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। द भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शताब्दी समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये शताब्दी समारोह आयोजित किया गया था बॉम्बे में। सी इसका सही आंसर होगा 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल इन द लोकसभा। डी इसका सही आंसर होगा 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार। निम्न में से राज्य नीति के निदेशक तत्व जो अब तक लागू नहीं हुए हैं। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये भी लागू हो गया है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये भी लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन ये लागू नहीं हुआ है अभी। 82 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। हु इज अथॉरिटी टू डिसाइड ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये अधिकृत हैं आपके राष्ट्रपति। 83 का सही आंसर है क्योंकि राष्ट्रपति के सलाह पे ही ये क्या बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट इन केस इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक्स डाउन। संवैधानिक मशीनरी भंग होने की दशा में एक राज्य के प्रशासन को राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने अधिकार में ले सकता है? तो ये ले सकते हैं आर्टिकल 356। 84 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट आर मेड बाई द। उच्च न्यायालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। द नीड फॉर लोकल गवर्नमेंट कैन बी जस्टिफाइड प्राइमरली ऑन ग्राउंड्स ऑफ। स्थानिक सरकार की आवश्यकता प्राथमिक रूप से किस आधार पर न्याय संगत मानी जा सकती है? तो 86 का सही आंसर होगा डी, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। 86 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। फंड्स बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर केप्ट। भारत सरकार के कोष रखे जाते हैं, तो जो भारत सरकार के जो कोष फंड रखे जाते हैं वो इन सभी में रखे जाते हैं। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा क्योंकि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखे जाते हैं, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया में रखे जाते हैं, कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में भी रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। ह्यूज congregation of stars that are held together by the force of gravity are known as। तारों का बड़ा समूह जो गुरुत्व बल के कारण एक साथ रहते हैं किस रूप में जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं गैलेक्सी के रूप में। सी इसका सही आंसर होगा 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज द सेम एट द। एक स्थान का अक्षांश किस पर समान रहता है? तो ये रहता है आपके जेनिथ डिस्टेंस ऑफ द फुल मून वैन ऑन द मेडिटेरियन। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। विंड्स एंड एयर करंट डिफर इन द एस्पेक्ट दैट। पवन और वायु धाराएं किस रूप में अलग हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। Winds are horizontal movements of air while air currents are the vertical movement of air. Next question 91. Which provides a shield against the harmful ultraviolet rays of the sun? सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों के विरुद्ध बचाव कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है बचाव आपका ओजोन। 91 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। विच इज द मेटामॉर्फिक इक्विवेलेंट ऑफ सैंडस्टोन। बालू कांस्य के कायांतरित समक्ष कौन सा है? तो ये है आपके क्वार्टजाइट। 92 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। द ओजोन ऑफ एक्सेसिवली ड्राई क्लाइमेट विद वेरी कोल्ड टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर करस्पॉन्ड टू। पूरे वर्ष अधिक ठंड
तापमान वाले अत्यधिक शुष्क वातावरण का क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका टुंड्रा से। 93 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, न्यू मोर आइसलैंड इज सिचुएटेड इन। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका बे ऑफ बंगाल में। 94 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, विच इज़ अ यूरोपियन कंट्री। कौन एक यूरोपियन देश है? तो ये है आपका अल्बेनिया। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज। जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया की उसे कहा जाता है आपका कोरोमंडल कोस्ट। सी इसका सही आंसर होगा 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम अमरटंक इन। अमरटंक से उद्गमित नर्मदा नदी किस प्रदेश में है? तो ये है आपकी मध्य प्रदेश में। 97 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, विच स्टेट इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ तेंदू लीव्स। तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका एमपी। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, द मेन ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया आर सिचुएटेड नियर सी पोर्ट्स बिकॉज। तो ये बोलता है कि भारत में मुख्य तेल शोधन संयंत्र समुद्र तट के करीब स्थित हैं। क्योंकि इंडिया नीड्स मच क्रूड ऑयल विच इज़ मोस्टली इम्पोर्टेड। तो 99 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कैश इज डिटरमाइंड बाई। नगद की सट्टा मांग किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज दर पे। द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कैश इज डिटरमाइंड बाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स टोटल रेसिपिट्स ओवर टोटल एक्सपेंडिचर। डी इसका सही आंसर होगा कुल व्यय पर कुल प्राप्तियां। 102 क्वेश्चन, वन ऑफ द फीचर ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है। तो 102 का सही आंसर होगा आपका डी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, उपभोक्ता प्रभुत्व। डी इसका सही आंसर है 102 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये क्या करता है? ये प्रोवाइड फाइनेंस टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। 103 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, विच टैक्स इज लेव्ड बाय द यूनियन एंड अप्रोप्रिएटेड एंड प्लान्ड बाय द स्टेट्स। कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा आयोजित एवं विनियोजित किया जाता है? तो ये है स्टैंप ड्यूटी। 104 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट बाय। वनस्पति तेलों को सॉलिड वसा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो यह परिवर्तित किया जाता है का हाइड्रोजिनेशन के द्वारा। 105 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, सी सिकनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ शिप ऑन। जहाज की चाल के प्रभाव के कारण समुद्री सिकनेस कहाँ पर होती है? तो ये होती है आपकी इंटरनल ईयर, आंतरिक कान में। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 107, ब्लड फेल्स टू क्लॉट वाइल फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। रक्त थक्का बनने में असमर्थ होता है जब वह रक्त थक्का में बहता है इसकी उपस्थिति के कारण। तो ये उपस्थिति होती है हेपरिन की, हिपेरिन की। ए इसका सही आंसर है 107 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, द टस्क ऑफ द एलिफेंट इज एन एनॉर्मसली एनलार्ज्ड। हाथी का दांत है एक अत्यधिक बड़ा हुआ। तो ये है आपका अपर इंसाइजर, ऊपरी कृंतक कृंतक ऊपरी कृंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन के स्त्राव के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है। तो ये ग्रंथि है आपकी एड्रेनल ग्रंथि। 109 का ए सही आंसर होगा। 110, अ वाइट एंड स्मूथ सरफेसिस। एक सफ़ेद और चिकनी सतह है। तो ये है आपकी बैड ऑब्जर्वर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। 20 का सही आंसर है 110 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, वाई इज हीलियम गैस यूज्ड इन बैलून्स। तो हीलियम गैस गुब्बारों में क्यों उपयोग की जाती है? बिकॉज इट इज़ लाइटर दैन एयर। 111 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112,
द गैस दैट यूजुअली काउजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस, कोयला खदानों में विस्फोट कारक गैस है, तो ये है आपकी मीथेन। 112 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल जीके का क्वेश्चन आ जाता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर वाज नेवर विजिटेड बाई गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने निम्न में से कौन से स्थान की यात्रा नहीं की, तो ये नहीं की धर्मशाला की, सी इसका सही आंसर है 113 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, विच इज आर अ वार डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का युद्ध नृत्य कौन सा है, तो ये है आपका ठोडो। 114 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज सिचुएटेड ऑन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपकी ऑब्जर्वेटरी हिल्स में, ए इसका सही आंसर होगा 115 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, महासूबी बोली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जो महासूबी डायलैक्ट इज़ वाइडली स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये बोली जाती है शिमला और सोलन में, ए और बी दोनों इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, बिफोर ज्वाइनिंग द फ्रीडम मूवमेंट डॉक्टर वाई एस परमार वाज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो थे सिरमौर में। 117 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, हु वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1986, 1986 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो यह किया गया श्री केशव को। 117 का 118 का एक ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत नेशनल हाईवे स्टार्ट, हिंदुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय हाईवे राजमार्ग को बनाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ, तो ये 1850 1851 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, व्हाट इज द नेम गिवन टू द बैटल ऑफ 10 आयरन किंग्स इन द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास में 10 आर्य राजाओं के युद्ध को क्या नाम दिया गया, तो इसको नाम दिया गया 10 रग, ए इसका सही आंसर है 120 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, when Himachal Pradesh was formed in 1948, which was the smallest princely state ठाकुर जी टू जॉइन इट, हिमाचल प्रदेश 1948 में बना तो सबसे छोटा जुड़ने वाला राष्ट्रीय राज्य ठकुराई थी, तो ये थी कुठार। 121 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, वैन हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में केंद्र शासित क्षेत्र बना, तो ये बना 1956 में, सी इसका सही आंसर होगा 122 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, विच फेमस राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड द कॉन्टैक्ट बिटवीन द खस रिपब्लिक ऑफ द हिल्स एंड द आर्यन किंगडम ऑफ द प्लेन इन हिज बुक, तो किस प्रसिद्ध लेखक ने अपनी पुस्तक में मैदानों के आर्य साम्राज्य और पर्वतों के खास जनतंत्र के संपर्क का वर्णन किया, तो इसका फ्रेंड्स सही वो नहीं है पता आंसर, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पतंजलि भी नहीं हो सकता, अलबरूनी भी नहीं, उत्बी नहीं, पाणिनि ये हो सकता है। जब आंसर की आएगी तब मैं कमेंट करके बता दूंगा, और कमेंट पिन करके बता दूंगा, और अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए, अगर आपको पक्का डेफिनेट पता है इसका आंसर तो ही बताना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो लार्जेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश की है चिनाब। 124 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। 125 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, रोहतांग पास इज सिचुएटेड बिटवीन, रोहतांग दर्रा किसके मध्य स्थित है, तो ये स्थित है आपका कुल्लू व लाहौल के मध्य। 126 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक खंडों की कुल संख्या है, तो ये है 3, 20 का सही आंसर होगा 127 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, द क्वीन ऑफ इंडिया, करंट अफेयर के क्वेश्चन चल पड़े, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप इज द रिसेंटली अथॉर्ड बायोग्राफी ऑफ विच इंडियन सिंगर, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किस भारतीय गायिका की हाल ही में लिखी गई आत्मकथा है, तो ये है आपकी उषा उथुप। 128 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, कृषि विज्ञान मेला 2022 किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया,
तो ये आयोजित किया गया आपका ICAR के द्वारा। 129 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हाल ही में किस सशस्त्र सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये हो गया आपका इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली इनाग्रेटेड इट्स फर्स्ट ड्रोन स्कूल? किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अपने प्रथम ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया आपका 131 का डी सही आंसर है, मध्य प्रदेश ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, आर्सले बार्टी जो हाल ही में अपने टेनिस पेशे से सेवानिवृत्त हुई किस देश की हैं? तो ये हैं आपके ऑस्ट्रेलिया की। 132 का ए सही आंसर है। तो ये हमने पूरा जीके सेक्शन डिस्कस कर लिया इस पेपर का, जिसमें इंडियन जीके, करंट अफेयर और हिमाचल जीके शामिल थी। तो अगर आपको अब ये पहला पार्ट था, और मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा जिसमें रीजनिंग सेक्शन, हिंदी सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करेंगे हम। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। तो धन्यवाद।